तो चलिए, हमारा अगला शब्द है सैल्यूटरी। सबसे पहले ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कुछ ऐसा जो फायदेमंद हो, जो बेनिफिशियल हो। और इसकी खास बात ये है कि ये अक्सर ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो किसी अनप्लेजेंट या मुश्किल सिचुएशन के बाद अच्छा असर लाती हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इसे एक सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। सो द सेंटेंस इज द डॉक्टर एडवाइज्ड दैट द फ्रेश माउंटेन एयर वुड हैव अ सैल्यूटरी इफेक्ट ऑन हिज हेल्थ। यहाँ सैल्यूटरी इफेक्ट का मतलब बिल्कुल साफ है। मतलब डॉक्टर ने कहा कि पहाड़ों की जो फ्रेश हवा है उसका उसकी हेल्थ पर बहुत ही फायदेमंद असर होगा। एकदम पॉजिटिव हेल्दी इफेक्ट। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। ये बहुत अच्छा है। After the project failed, the team's honest discussion about their mistakes had a salutary effect on future collaborations. तो देखो सिचुएशन क्या थी? प्रोजेक्ट फेल हो गया, which is not good, right? ये एक अनप्लेजेंट चीज थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ, टीम ने अपनी गलतियों पर ऑनेस्टली बात की, उसका आगे के काम पर, उनके फ्यूचर कोलैबोरेशंस पर एक बहुत ही सैल्यूटरी यानी बेनिफिशियल इफेक्ट पड़ा। देखा? नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव आउटकम। ऑलराइट, एक और सिचुएशन देखते हैं। The difficult economic period had one salutary influence. It forced people to become more mindful of their spending habits. यहाँ भी वही पैटर्न है। देखो, डिफिकल्ट इकोनॉमिक पीरियड तो एक काफी अनवेलकम चीज है ना, आर्थिक परेशानी। लेकिन इसका एक सैल्यूटरी इन्फ्लुएंस, एक अच्छा प्रभाव ये निकला कि लोगों ने अपने खर्चों को लेकर थोड़ा और माइंडफुल हो गए, थोड़ा और ध्यान देने लगे। तो बुरा वक्त भी कुछ अच्छा सिखा गया। सो अब देखते हैं कि ये शब्द रियल लाइफ में जैसे किसी न्यूज़ आर्टिकल में कैसा लगता है। ये कोट है द इकोनॉमिक टाइम्स से। द न्यू रेगुलेशंस व्हाइल स्ट्रिक्ट आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ सैल्यूटरी इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एफर्ट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? भले ही ये नए रेगुलेशंस, नए नियम काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि उनका एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिशों पर एक बहुत ही सैल्यूटरी यानी फायदेमंद इम्पैक्ट होगा। ओके, अब जल्दी से इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। सिनोनिम्स मतलब इससे मिलते जुलते शब्द जिनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। तो हमारे पास हैं बेनिफिशियल, हेल्पफुल, हेल्दी, होलसम और एडवांटेजेस। बेसिकली इन सब का मतलब है कुछ अच्छा, फायदेमंद। और अब आते हैं एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। ये हैं हार्मफुल, डेट्रिमेंटल, अनहेल्दी, परनीशियस और डिलीटीरियस। इन सब का मतलब हुआ कुछ बुरा, नुकसान करने वाला। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।